क्या आपने रिसेंटली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है या कुछ टाइम पहले ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर आप जीएसटी में सेल बुक कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स की इंप्लीकेशन आपके ऊपर किस तरीके से आएगी? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि इनकम टैक्स मुझ पर कैसे लगेगा? जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो मुझे किस तरीके से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, या इनकम टैक्स से मैं किस तरीके से बच सकता हूं? तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि जीएसटी के बाद इनकम टैक्स किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और समझते हैं बोर्ड पर कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से समझ लेते हैं जीएसटी लेने के बाद इनकम टैक्स किस तरीके से वर्क करता है। कुछ लोगों को डाउट आता है दोस्तों कि इनकम टैक्स लगता ही नहीं जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जीएसटी लेने के बाद इनकम टैक्स नहीं लगता है। जब जीएसटी में आप सेल बुक करते हैं, जीएसटी में जब आप सेल बुक करेंगे तब आपके ऊपर इनकम टैक्स लगना स्टार्ट होता है। तो अब आप ये समझिए, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इनकम टैक्स जो लगता है ना दोस्तों, वो लगता है हमेशा प्रॉफिट पर। ठीक है, ये आप नोट करके रखिएगा, प्रॉफिट पर लगता है। और जो जीएसटी होता है वो लगता है आपका इक्वल्स टू सेल पर। तो दोनों अलग अलग हैं। इनकम टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर, जीएसटी लगेगा सेल पर। तो समझते हैं कि मान लीजिए आपने पूरे साल में सेल करी है 20 लाख की। ठीक है जी, उस सेल में आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया, मान लीजिए 4 लाख का एक्सपेंस आपने इनकर कर दिया है, जिसमें आपका प्रोडक्ट भी है, आपकी सर्विसेज भी है, रेंट भी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। और आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों नेट नेट 16 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये 16 लाख रुपए पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी लगेगा आपका 20 लाख रुपए पर। ठीक है जी, अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक जीएसटी में जब आप सेल बुक करते हैं या कोई इनवॉइस रेस करते हैं, आपको 20 लाख रुपए प्लस 18% आपने जीएसटी लगाया, तो आपके अकाउंट में कितने रुपए आ गए दोस्तों? 23,60,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब लोगों को डाउट आता है कि यार 23,60,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट तो हो गए हैं, तो क्या इसको पूरी को सेल मानूं इनकम टैक्स पर्पस के लिए, या सिर्फ 20 लाख को सेल मानो इनकम टैक्स पर्पस के लिए? यही लोग गलती कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन मिस्टेक, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ध्यान से। 20 लाख रुपए जो है आपकी, वो है दोस्तों सेल। और जो 3,60,000 रुपए आपने रिकवर करे हैं जीएसटी के नाम के, वो तो गवर्नमेंट को देने ना, वो तो आपके कभी है ही नहीं। तो जब आपके है ही नहीं तो आप इनकम टैक्स कैसे पे करोगे? तो अब आप 20 लाख पे माइनस एक्सपेंसेस, जो भी आपने एक्सपेंसेस करे होंगे वो लेस कर दीजिए। नेट जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है, उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना है। एक्सपेंसेस के नाम लेता हूं यहाँ पर आपको, जो आपको मेनली इनकर करते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स परचेज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी। और कोई एक्सपेंस अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन से एक्सपेंस आप इनकर करते हैं अपने बिजनेस में। अब एक बॉम्ब टॉपिक आपको बताता हूं। तो जीएसटी का जो दोस्तों अमाउंट है जो आप कलेक्ट करते हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी कभी इनकम ही नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी सेल को इंक्लूसिव जीएसटी अपनी इनकम मत बुक करना अपने पीएनएल में। हमेशा 20 लाख को ही अपनी सेल बुक करना पीएनएल में। 3,60,000 जो जीएसटी है उस पर इनकम टैक्स मत पे करना। लोग क्या करते हैं नॉर्मली, 20 लाख प्लस 3,60,000, 23,60,000 पर जीएसटी पे कर दे, इनकम टैक्स पे कर देते हैं। मतलब कि 3,60,000 पर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स। अब मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, वो होता है 5 लाख रुपए का, और आप एक पार्टनरशिप फर्म ऑपरेट कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म पर इनकम टैक्स लगता है फ्लैट 30%। तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा दोस्तों? 5 लाख का 30%, यानी कि 1.5 लाख रुपए। अगर आपने उसी की एग्जांपल की बात करूं, 3,60,000 जो जीएसटी है उस पर भी आपने अगर इनकम टैक्स पे कर दिया एट द रेट 30% के हिसाब से, तो आपने तकरीबन तकरीबन 90,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे कर दिया। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया है तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जीएसटी नंबर लेते ही आप अपने इनकम टैक्स की प्लानिंग शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स का भी नोटिस आ सकता है और आप अननेसेसरी के नोटिस के झमेले में फंस सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियल टाइम अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।